मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन पूजा एंड सलीम। ये दो स्टूडेंट हैं जो हमारे ही एकेडमी में पेड इंटर्नशिप प्लेस्ड हुए और 150 स्टूडेंट के बीच जो है चैलेंजेस हुआ था। 150 स्टूडेंट कौन थे? जो कि रेगुलर असाइनमेंट वगैरह एक्टिविटी जो है वो मेल करते थे और हमेशा जो है ऑलवेज रेगुलर रहते थे। तो बाकी स्टूडेंट जो भी इनरोल किए थे तो सिर्फ इनरोल करके छोड़ दिए थे, बाकी उनका कोई भी एक्टिविटी नहीं था, उनको मेल नहीं किया गया था। जो स्टूडेंट रेगुलर असाइनमेंट वगैरह, मैं शुरू से डे 1 से कहते आ रही हूँ, असाइनमेंट वगैरह जो भी एक्टिविटी है वो हमें हमेशा कमेंट के थ्रू या मेल कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मेल या कमेंट करते थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है और उन्हें जो है 150 स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो करके उन्हें जो है एग्जाम वगैरह और इंटरव्यू वगैरह लेकर के 2 स्टूडेंट जो है वो क्रैक किए थे। तो 150 स्टूडेंट का जो हाईली डिमांड था कि मैम हम लोग को जो है सर्टिफिकेट दीजिए एज अ बिगिनर्स, क्योंकि हम लोग जो है वो अपना जो है करियर बढ़ाना चाहते हैं। एज अ हम इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें जो है सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का मांगता है। तो बिगिनर्स जो भी है 1-2 मंथ हो गया लगभग, तो बिगिनर्स जो भी कंप्लीट किए हैं उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जो भी मतलब कि मेल किए थे, जो फॉर्म फिल किए थे। तो स्टूडेंट जो है अब जो है जो न्यू व्यूअर्स है, ये दो स्टूडेंट जो है जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, देखिए कैसे ये अपना करियर ट्रांसफॉर्म किए और एज अ पेड इंटर्नशिप इन्होंने प्लेस्ड हुए। आगे जो भी इनको जो है कंपनी वो आसानी से मिल जाएगा और अच्छा पैकेज मिलेगा। तो कैसे एनरोल कर सकते हैं? पहले तो मैं वेबसाइट के थ्रू बोलती थी एनरोल करने के लिए, लेकिन अब जो है न्यू मैं एक चैनल क्रिएट की हूँ व्हाट्सएप पे, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं फॉलो करके और वहाँ जो है फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ से फिल कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट होना होगा, तब आप लोग का भी है जो है सिलेक्शन होगा। रेगुलर अपडेट जो स्टूडेंट होंगे उन्हें जो है हमारी ही कंपनी या अगर हमारे अलग जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह की जो भी मतलब की कंपनी है वहाँ भी आप लोग करियर बना सकते हैं। तो वेबसाइट पे ये पोर्टल पे जो है स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए जो है मैं व्हाट्सएप चैनल क्रिएट की हूँ। हमारी टीम इसमें रेगुलर अपडेट सेंड करते रहेंगे और स्टूडेंट जो है अपना रेगुलर इसमें रहेगा, तभी जो है आप लोग का जो है बेनिफिट होगा और लाइव सेशन चलेगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो अभी जो है स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं या फिर कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल और जो है रेगुलर अपडेट यहाँ से मिलेगा और क्विज वगैरह जो है हमेशा एक्टिविटी इसी चैनल के थ्रू जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो पोर्टल पे जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि कैसे पोर्टल पे भी एनरोल कर सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि कैसे जो है पोर्टल पे भी एनरोल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है व्हाट्सएप पे जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो एनरोल कर सकते हैं। देन तो पाइथन बिगिनर जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे आज और हम जो है इसका जो है सर्टिफिकेट हाईली डिमांड था कई स्टूडेंट का जो कि मेल करते थे और उन्हीं के बेसिस पे हमने जो है सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल करा है और ये जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है। फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी मतलब कि कोर्स कंप्लीट पाइथन का जो है वो पूरा ट्यूटोरियल देख करके पूरा जो है वो सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट जो है वो वेस्ट बंगाल से अजित कुमार, तो उन्होंने जो है हमें जो है मेल किया था और मुझे अच्छा लगा इनका मेल, क्योंकि इन्होंने जो है 1000 रुपीज एज अ डोनेशन नहीं बट गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने सेंड किया था। तो हम लोग जो है फीस नहीं लेते हैं, लेकिन फीस 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी में डोनेट कर सकते हैं और जो है फॉर्म में जो है इसका जो है पेमेंट लिंक दिया गया है, जो भी डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं अपने हिसाब से 10-20 जो भी है। कई स्टूडेंट 10 रुपीज जो है डोनेट किए अपने हिसाब से, तो उन्होंने मेल भी किया है कि अभी जो है मेरा फाइनेंशियल ठीक नहीं है, मैं जब एज अ डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा तो मैं आपके एकेडमी को अच्छा खासा हेल्प करूंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट जो है अपना जो है योगदान दे रहे हैं और जो है यहाँ पे जो है हमारा पाइथन बिगिनर्स कंप्लीट हुआ। पाइथन एडवांस जो है नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट हो जाएगा और चैनल पे हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक
इसका जो है डिस्क्रिप्शन है या कमेंट में दिया गया है। तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अपना प्रोजेक्ट के ऊपर और जो है हमारा जो आज टॉपिक है सेट, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। और एक बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका जो सेशन चल रहा है वो यूट्यूब से ही चल रहा है। बाकी जो भी क्विज़ वगैरह और भी जो भी अपडेट है या फॉर्म वगैरह फिल करना है वो चैनल पे जाकर के जो है फॉलो कर लीजिए, वहाँ से अपडेट मिलेगा। और जो मेन जो सेशन चल रहा है वो यूट्यूब से चल रहा है, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो शेयर करने से क्या होगा, अदर्स लोग को भी बेनिफिट होगा, अदर्स स्टूडेंट को बेनिफिट होगा जो जो फीस एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मतलब प्रॉब्लम है फीस वगैरह का, तो ये जो है फ्री का इंटर्नशिप कराया जा रहा है विद सर्टिफिकेट और जो है कोई सा भी फीस नहीं लिया जा रहा है। आप लोग के ऊपर है, डोनेट करना है कीजिए। सोचो तुम्हारे पास एक फ्रेंड लिस्ट है जिसमें तुम्हारे दोस्त हैं, पर कभी-कभी एक दोस्त का नाम गलती से 2 बार लिख दिया जाता है। अब अगर तुम सेट का यूज़ करो तो यह ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट नेम हटा देगा और तुम्हारे पास सिर्फ यूनिक दोस्तों की लिस्ट बचेगी। है ना कमाल? तो आज हम जो बात करेंगे वो सेट के बारे में। तो आपने सही समझा, हमने जो है अभी एग्जाम्पल देखा सेट का, तो हम लोग सेट के द्वारा डुप्लीकेट नेम कैसे हटा सकते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। तो आज हमारा डे 15 है, तो आज हमारा डीपली जो है वो सेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स देख लेते हैं। थ्योरी देख लेते हैं। सेट एक कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है जिसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती है। यह अनऑर्डर्ड होता है, इसका मतलब एलिमेंट्स का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। पाइथन, मैथमेटिक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन में सेट्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। In English, a set is a collection of unique atoms where duplicate values are not allowed. It is unordered, meaning the atoms don't have a fixed position. Sets are useful in mathematics, programming, and real life scenario. तो हमने जो देखा वो एग्जाम्पल भी देखा और हमने जो है थ्योरी भी देखा। थ्योरी में जो है आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी मतलब इंटरेस्टेड है, जो भी मतलब कि लगन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो जो है नोट डाउन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स है, तो यह सेट की तरह बिहेव करेगा। अगर तुम 2 एप्पल्स डालने की कोशिश करो तब भी एक ही काउंट होगा क्योंकि सेट डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं करता। तो हमने जो है दो जो है अभी एग्जाम्पल देखा, एक फ्रेंड्स का, दूसरा जो है फ्रूट्स का। तो हमारा जो है डाउट वो क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट क्या होता है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है। देन ये जो है क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। देन ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड। तो अब जो है हम लोग जुपिटर पे जो है इसका प्रोजेक्ट देखेंगे और कुछ जो है उसका सिंटेक्स वगैरह भी देखेंगे। तो जुपिटर पे जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। फ्रूट्स नेम का वेरिएबल बना लेते हैं। फ्रूट्स इसका जो, तो इसको याद रखना है कर्ली ब्रेसेस से या कर्ली ब्रैकेट से इसको जो है सेट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें पहले लिख लेते हैं मैंगो। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ये स्ट्रिंग में है तो इसको हम डबल ब्रैकेट से, ओके, तो मैंगो, देन बनाना, ओके, चेरी, ओके, देन बनाना, चेरी, ओके, तो देन अब जो है मान लीजिए एप्पल, एप्पल, इसको हम जो है डबल डबल जो है, मान लीजिए मैंगो को मैं डबल लिख दे रही हूँ कि ये क्या अलाउ होता है या नहीं, मैंगो। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट करना है फ्रूट्स को, प्रिंट, देन फ्रूट्स, शिफ्ट वाला सेंटर। तो यहाँ पे देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, क्योंकि हमने जो है डबल डबल मैंगो यहाँ पे देख सकते हैं, 2 टाइम जो है मैंगो हमने यहाँ पे राइट किया।
टू टाइम लिखा मैंने मैंगो, लेकिन ये जो डुप्लीकेट को अलाउ नहीं होता है, इसलिए जो है ये मैंगो एक ही बार यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग होके मिलके आया। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेट जो है डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम, देन डिलीट। तो इसको जो है हम लोग डीपली समझेंगे। A set is a collection of unique unordered mutable elements in Python. यूनिक जो है, यूनिक क्यों है? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउ। अनऑर्डर्ड होते हैं क्योंकि द एलिमेंट इज ए सेट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड ऑर्डर। अभी जो है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अनऑर्डर्ड का भी, देन म्यूटेबल भी देखेंगे कि हम लोग कैसे रिमूव एंड ऐड कर सकते हैं। यूनिक अनइंडेक्स्ड भी देखेंगे, एलिमेंट इज ए सेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। तो ये जो है हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे और साथ में प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले है यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड का एग्जाम्पल। देन यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जब मैं कोडिंग लिख रही हूँ सिंटैक्स, तो माई सेट के नाम से वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे जो है सेट 10, 20, 30, 40, 50 इसके अंदर जो है इनपुट डाल दिए हैं। देन इसको जो है प्रिंट करना है। देन हमें आउटपुट इस तरह का मिलेगा कि मतलब कि किसी भी रेंज इस तरह का मिल सकता है। एज एग्जाम्पल हमने जो है इस तरह का बताया कि इस तरह का भी मिल सकता है। तो इसको हम लोग रन कर सकते हैं स्क्रिप्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए 40, 10, 50, 23, 30 इस तरह का जो है हमें अनऑर्डर मतलब कि ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली ये जो है किसी भी ऑर्डर में आ गया। तो इस तरह का जो है हम लोग एक अनऑर्डर्ड जो है सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए इसी में हमें जो है रिमूव करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें फ्रूट्स नाम का जो है यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। तो यहाँ पे जो है अगर हमें ऐड करना है कोई सा भी एलिमेंट, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या ऐड करना है, मान लीजिए फ्रूट्स डॉट ऐड, हमें ऐड मान लीजिए करना है कीवी को, कीवी देन ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे डुप्लीकेट भी लिखी थी और साथ में कीवी को ऐड करने भी बोली थी। तो एप्पल बनाना मैंगो कीवी चेरी, तो इस तरह का जो है हमें ऐड होके मिल गया। और जो है हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको जो है देखें। तो अब जो है अगर हमें यहीं पे इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो कॉपी तो किया हुआ है ही, तो इसको कंट्रोल भी करते हैं। ओके, तो फिर से इसको कॉपी करना होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं फ्रूट्स, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। ओके, यहाँ ऐड की जगह हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव देन यहाँ पे जो है हम लोग रिमूव क्या करेंगे, मैंगो को करते हैं रिमूव। देन यहाँ पे मैंगो को रिमूव करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल बनाना चेरी। ओके, तो कीवी जो है हम लोग यहाँ पे जो है इसमें जो है कीवी ऐड नहीं किए थे, इसलिए जो है हमें ये जो है 1, 2, 3 एप्पल बनाना चेरी ही हुआ। तो इस तरह का जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं देन रिमूव भी कर सकते हैं। अब जो है तो यहाँ पे जो है मैं कुछ सिंटेक्स लिखी हूँ। अब जो है देखते हैं कि क्या ये इंडेक्स होता है सेट में, तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। तो सेट में जो है हम लोग इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, तो ये याद रखना है, सेट में जो इंडेक्सिंग नहीं होता है और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है, और इसमें जो है ये इम्यूटेबल होता है, मतलब कि हम लोग इसमें रिमूव भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, म्यूटेबल। तो इस तरह का जो है हम लोगों ने देखा। मान लीजिए आप एक डेटा एनालिस्ट हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि लाइब्रेरी बुक मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें कई बुक्स हैं, हर दिन नए नए बुक्स बोरो उधार करने और रिटर्न वापस करने आते हैं। लेकिन लाइब्रेरी का एक बड़ा प्रॉब्लम है,
अगर कोई एक बुक ऑलरेडी किसी के पास है तो दूसरा पर्सन उसका दोबारा कैसे बोरो कर सकता है, या फिर कोई एक ही बुक को 2 बार वापस दे दे तो लाइब्रेरी वाले कैसे समझेंगे कि बुक एक ही थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पाइथन सेट। तो हम सेट का यूज करके जानेंगे बुक को प्रॉपरली ट्रैक किया जा सके, जो बुक अवेलेबल है और जो बोरोड है। डुप्लीकेट इशू ना हो, एक ही बुक एक टाइम पर सिर्फ एक बार बोरो हो सके, एंड लास्ट जो है फास्ट एंड सिंपल सिस्टम हो, यूजर्स जल्दी बुक ले और वापस करे। तो इसी को जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे एज अ कोडिंग के थ्रू जो है हम लोग इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन करेंगे, और जो है हम लोग एक न्यू जो है अच्छा सा लाइब्रेरी बुक मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा अपग्रेड करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो है हम जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा डिफाइन द डेटा यूजिंग सेट। वी विल यूज टू सेट, अवेलेबल बुक नाम से वेरिएबल बनाएंगे, देन सेकंड इज बोरोड बुक। तो यहाँ पे जो है लिस्ट रहेगा, जैसे कि अलग अलग बुक का नेम, एंड यहाँ पे भी अलग अलग बुक के नाम रहेगा। तो पहले जो है हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेते हैं, अवेलेबल बुक में कौन कौन सा जो है बुक रहेगा, देन बोरोड बुक में कौन कौन सा जो है बुक रहेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग कुछ जैसे कि बुक का नाम लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो अवेलेबल बुक के नाम से जो है कुछ बुक्स का नाम लिखी हूँ। पाइथन बेसिक्स, जावा फॉर बिगिनर्स, सी प्लस प्लस, देन डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग। बोरोड बुक को जो है अभी इसको मतलब कि इम्पेटिमेट मतलब इसमें कुछ नहीं लिखी हूँ, अभी जो है बोरो नहीं हुआ है। अभी जो है लाइब्रेरी में जो है अवेलेबल बुक है इस तरह का 5 to 6 1 2 3 4 5 बुक जो है अवेलेबल है, अभी जो है बोरो नहीं हुआ है। तो इसको जो है हम लोग आगे और कोडिंग करते हैं, और जो है अब डिफाइन फंक्शन फॉर लाइब्रेरी अपडेशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिफाइन फंक्शन का यूज किए हैं जो अवेलेबल बुक में डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ का यूज़ किए, डिफाइन फंक्शन, मतलब कि यूजर डिफाइन फंक्शन का यूज़ किए हैं। तो इसके अंदर जो है हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं सो अवेलेबल बुक्स। ओके, तो 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या यूज़ किए हैं, डेफ फंक्शन का यूज़ किए हैं। देन यहाँ पे जो है सो अवेलेबल बुक्स इस नाम का जो है हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किए। अब उसके अंदर जो है हमने जो है यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ किए हैं, इफ स्टेटमेंट का। देन यहाँ पे जो है अवेलेबल बुक में जो आ जाएगा हमारा, अवेलेबल बुक में क्या है, अवेलेबल बुक में जो है इसमें सब्जेक्ट का नाम है, जिस सब्जेक्ट का बुक है उस सब्जेक्ट का नाम है इसमें। तो यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा अवेलेबल बुक इन द लाइब्रेरी। तो अवेलेबल बुक में जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा अवेलेबल बुक इन द लाइब्रेरी। देन यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट में जो है ये जो है प्रिंट होगा, जैसे कि ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। तो ये हम लोग ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अवेलेबल बुक है इसको जो है हमने क्या किया, प्रिंट करके रख दिया कि ये सब जो है सब्जेक्ट इसके अंदर है, अवेलेबल बुक इन द लाइब्रेरी। तो हमारे जो है सब्जेक्ट कौन कौन से है, पाइथन, जावा, सी प्लस, डेटा स्ट्रक्चर एंड मशीन लर्निंग अवेलेबल है, ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे फॉर बुक का। अब जैसे कि अब हमें चाहिए कि प्रिंट होके मिल जाए हमें कि इस तरह का रहे, पाइथन हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है रो में आ जाए, जैसे कि पाइथन आ जाए, जावा आ जाए, सी प्लस प्लस आ जाए, डेटा स्ट्रक्चर आ जाए, मशीन। तो इसलिए जो है हमने फॉर लूप का यूज किए हैं, फॉर बुक इन अवेलेबल बुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दी हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी की हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर बुक इन अवेलेबल। तो द फॉर लूप इटरेट थ्रू ईच बुक प्रेजेंट इन द अवेलेबल बुक सेट। तो यहाँ पे जो है हर जो है सब्जेक्ट का अपना अपना जो है बुक जो है रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जो है यहाँ पे मैं किस चीज का यूज की हूँ, फॉर लूप का यूज की हूँ। देन ईच बुक इज टेम्परली स्टोर्ड इन द
वेरिएबल बुक। तो इसमें जो है अवेलेबल बुक में सब जो है स्टोर्ड है और ये जो है हर एक अलग अलग का बुक जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। सिंस सेट डू नॉट मेंटेन ऑर्डर द बुक विल बी डिस्प्ले इन द रैंडम ऑर्डर ईच टाइम। तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड होता है, हमने जाना था। वो मतलब कि ऑर्डर में नहीं होगा, कभी भी मतलब कि डिस्प्ले हो सकता है अनऑर्डर्ड। अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन का क्या मतलब है, प्रिंट है बुक। तो इसका मतलब जो है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किए हैं, दैट इज स्ट्रिंग। द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंश्योर दैट द नेम इज डिस्प्ले विथ ए बुलेट पॉइंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे जो है एफ मतलब कि एफ नाम का स्ट्रिंग बनाए हैं, उसके अंदर जो है बुलेट का यूज किया है। यहाँ पे बुक जैसे कि यहाँ पे बुक आ जाएगा, बुक में जैसे कि यहाँ पे पहले प्रिंट हो जाएगा पाइथन, ओके, पाइथन प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड इज जावा, थर्ड इज C++, फोर्थ इज डेटा स्ट्रक्चर। इस तरह का जो है प्रिंट होके आ जाएगा। हमने जो है यहाँ पे क्या यूज किया है, बुलेट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुलेट का यूज किए हैं और यहाँ पे जो है हमें रीडेबिलिटी के लिए जो है वो एक विजुअलाइजेशन के लिए जो है हमें अच्छा रहेगा, इसलिए जो है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किए हैं। देन अब जो है ये अगर मान लीजिए ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम फिर से इसको सिंटेक्स को लिखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है प्रिंट आया नहीं है, यहाँ पे एल्स आएगा, एल्स देन प्रिंट। ओके, तो एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स प्रिंट नो बुक आर करंटली अवेलेबल। अगर मान लीजिए ये 5 बुक के अलावा कोई मान लीजिए फिजिक्स लिखता है, फिजिक्स वहां पे एंटर करता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नो बुक्स आर करंटली अवेलेबल। तो इस तरह का जो है हमने यहाँ पे प्रिंट करके रख दिया कि 5 बुक के अलावा अगर कोई दूसरा यूजर जो है, स्टूडेंट जो है, अगर वो उसमें एंटर करता है तो वो जो है एवं क्या प्रिंट हो जाएगा, नो बुक्स आर करेंटली अवेलेबल। तो इस तरह का जो है हमने आपको एक्सप्लेन के थ्रू बताया कि कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ पे हमने पहले डिफाइन फंक्शन का यूज किया है, यूजर फंक्शन। इसके अंदर जो है हमने अवेलेबल बुक का जो है लिस्ट क्रिएट की है। देन यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जो है हमने फोर लूप का यूज किए हैं कि हर सब्जेक्ट का जो है वो बुलेट के थ्रू जो है बुलेट में जो है हर ईच सब्जेक्ट का अलग अलग प्रिंट हो जाए। देन उसके बाद जो है अगर वो सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर तो वो भी प्रिंट हो जाए, नो बुक्स आर करंटली अवेलेबल। तो इस तरह का जो है हमने यहाँ पे अभी एक सिंटेक्स लिखा। अब जो है आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, तो यहाँ पे जो है मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हूँ कि कैसे ये सिंटेक्स लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है पहले टाइप मतलब कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए जिसका नाम है बोरो बुक। देन यहाँ पे जो है फिर हमने जो क्या किया, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किए। क्यों किए हैं, यहाँ पे दिस लाइन चेक इफ द बुक इज प्रेजेंट इन द अवेलेबल बुक। तो ये जो बोरो बुक अगर कोई लेना चाहता है, अगर बुक मान लीजिए लाइब्रेरी से कोई इशू कराना चाहता है तो कैसे कराएगा, तो यहाँ पे जो है इफ बुक इज फाउंड दैट मीन्स दैट बुक इज अवेलेबल फॉर बोरोइंग, इट विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर मान लीजिए अगर किसी को इशू कराना है तो पहले वो नेम चेक करेगा, नेम चेक कर लिस्ट में नाम चेक करेगा, नाम चेक करने के बाद जो है वो अगर अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो उसका जो प्रोसेस है क्या है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमें कैसे इशू कराना है वो देखते हैं। ये बुक इज नॉट फाउंड, अगर मान लीजिए उस बुक में अगर मान लीजिए जो यूजर या स्टूडेंट सर्च कर रहा है अगर वो उसको बुक नहीं मिला मतलब कि अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स द बुक इज either ऑलरेडी borrowed और डज नॉट एग्जिस्ट इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो है हम लोग बुक का जो ये इफ का मतलब ये जो है ये सारा चीज होता है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किए हैं। और अदर अब जो है नेक्स्ट जो सिंटेक्स का है वो अवेलेबल बुक डॉट रिमूव का यूज किए हैं। मान लीजिए कोई सा भी बुक है और कोई मतलब कि इशू कराया, मतलब कि बोरो लिया, तो मान लीजिए पाइथन मेरे पास पाइथन का बुक एक ही था, ओके, पाइथन का बुक एक ही था लिस्ट में। और जो है इसमें जो है एक जो है
जो स्टूडेंट है वो इशू करा लिया, मतलब कि बोरो ले लिया। तो अब जो है यहाँ पे जो है हमें कोड लिखना होगा कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट ले लिया बोला बुक, तो यहाँ पे लिखना होगा कि वो जो है हमारे पास अब लाइब्रेरी में नहीं है। तो यहाँ पे जो है अवेलेबल बुक डॉट रिमूव का यूज किए हैं। तो sys said do not allow duplicate value, simply removing the value ensure that it no longer available for borrowing. The remove method remove the specified element book from the available book set. If the book does not exist in the set, remove will raise an error. अगर मान लीजिए ऑलरेडी है ना, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वह पाइथन का बुक ऑलरेडी जो है बोरो कर लिया है और उसको जो है फिर से बोरो करना है, मतलब कि पाइथन का जो है फिर से बुक इशू कराना है। तो वहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट तो इस्तेमाल नहीं होगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जो है वो ले चुका है। अब फिर से लेगा तो वहाँ पे जो है डुप्लीकेट जो है नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे अवेलेबल बुक डॉट रिमूव का यूज किया गया है और वो जो है ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी को ऐड करना है, वो कैसे होगा वो देखते हैं। सो ओके, अब जो है बोरोड बुक डॉट ऐड, यहाँ पे जो है ऐड का क्यों यूज हुआ है। मान लीजिए किसी को जो है सेट ऑटोमेटिकली हैंडल डुप्लीकेट, मतलब कि एक तो फायदा ये है कि अगर मान लीजिए डुप्लीकेट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ए बुक वॉन्ट बी एडेड ट्वाइस इफ समवन ट्राइज टू बोरो इट अगेन। फास्ट ऑपरेशन चेकिंग इफ ए बुक इज बुक इन बोरोड बुक इन फास्टर सेट इन द लिस्ट। तो बोरोड बुक डॉट ऐड और उसमें जो है अवेलेबल बुक में जो है रिमूव हो जाएगा, देन बोरो बुक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ओके स्टूडेंट है कोई, तो उसका जो है हम लोग जो है जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका खाता चलता है, उसी तरह से यहाँ लाइब्रेरी में भी है, स्टूडेंट का खाता चलेगा, वो कौन कौन सा जो है बोरो किया है। तो मान लीजिए पाइथन का बुक ये बोरो कर लिया, मतलब कि ये इशू करा लिया है, तो इसके अकाउंट में ये पाइथन का बुक चला जाएगा। ये पाइथन का बुक इसके अकाउंट में चला जाएगा, इसके नाम से जो भी वो उसका यूजर का नाम हो। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोरो ऐड हो जाएगा और जो अवेलेबल बुक है, जैसे कि हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में मान लीजिए अवेलेबल बुक था, बुक पाइथन का बुक 3 था, तो एक जो है रिमूव हो गया और उसमें जो बच गया कितना बच गया 2, तो वो जो है ऑटोमेटिकली ये हैंडल करेगा, रिमूव कर देगा, देन बोरो बुक में ऐड कर देगा। तो इस तरह का जो है वर्क करता है। अब जो है यहाँ पे प्रिंट का कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। यहाँ पे जो है प्रिंट जो है यू हैव बोरोड लिखा जाएगा प्रिंट में, अब बुक का नाम जो भी वो स्टूडेंट बोरो किया है, मतलब इशू कराया है, नहीं तो एल्स प्रिंट सॉरी दिस बुक इज नॉट अवेलेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए कोई यूजर सेम एज इट इज पिछले वाले जिस तरह से हम लोग प्रिंट कराए थे सेम एज इट इज वही है कि अदर बुक मान लीजिए हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है लिखा जाएगा सॉरी दिस बुक इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह का जो है हमने प्रिंट कराया और हमने जो है सिंटेक्स लिखा कि जो है बोरो बुक में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए और अवेलेबल बुक में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज तो रिटर्न अ बुक। अब कैसे इसका सिंटेक्स क्रिएट करेगा वो देखते हैं। ओके तो 1 मिनट। तो डेफ नाम का मतलब कि यूजर फंक्शन का यूज किए हैं और रिटर्न बुक के नाम से फंक्शन क्रिएट किए जो कि बुक अवेलेबल है इसमें। तो इफ बुक इन बोरो, अगर कोई बोरो लेता है तो यहाँ पे जो है कंडीशन आ जाएगा और देन यहाँ पे जो है बोरोड बुक जो है रिमूव हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम बोरोड बुक, और अवेलेबल बुक में जो है ऐड हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पहले की बोरो कर चुका है, ओके, तो यहाँ से कोई इशू कराया है बुक, मान लीजिए कोई इशू कराया है बुक पाइथन का, ओके पाइथन बुक क्या किया है पहले से ही बोरो किया है, अब उसको जो है रिटर्न करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरो बुक से जो है वो बुक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो जो यूजर है जो भी स्टूडेंट है वो पाइथन बुक वापस कर रहा है लाइब्रेरी को,
तो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा और अवेलेबल बुक में ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यू हैव रिटर्न। और जो है बुक जो भी मतलब कि वो रिटर्न करेगा, तो वो बुक का नाम जो है वो शो करेगा। तो जैसे कि पाइथन का बुक जो है वो रिटर्न किया, तो यहाँ पे शो करेगा पाइथन। एल्स दिस बुक वाज नॉट बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, नहीं तो वो जो है शो कर देगा कि यह बुक जो है लाइब्रेरी से बोरो नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है इस तरह का जो है हम लोग सिंटैक्स क्रिएट किए हैं कि कैसे ये रिमूव होगा, कैसे ऐड होगा और कैसे ये प्रिंट कराया जाएगा। और देन यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो है हम लोग जो है डेफ फंक्शन का यूज किए हैं कि अब जो है हम इसको कॉलिंग करेंगे एक एक करके। तो अभी जो है हम लोग पहले मेनू बटन क्रिएट करेंगे और साथ में जो है कुछ और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट सिंटैक्स लिखते हैं। अब जैसे कि डिस्प्ले पे बोरो बुक जो है कैसे डिस्प्ले होगा वो देखते हैं। तो टैब फंक्शन का यूज किए हैं जिसमें कि हम शो करेंगे बोरो बुक, जो भी बुक इशू हो चुका है। और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बोरो कर लिया है तो उसमें प्रिंट आ जाना चाहिए करंटली बोरो बुक। तो फॉर बुक इन बोरोड बुक, तो यहाँ पे जो है जो भी मतलब कि ये फंक्शन यूज किए हैं यहाँ पे लूप लगा करके कि लिस्ट दिखाए कि ये सब जैसे कि मान लीजिए कोई कई स्टूडेंट 3 बुक इशू कराया है। पहला मान लीजिए पाइथन, सेकेंड इज मान लीजिए C++, ओके, थर्ड इज जावा। तो इस तरह का जो है लिस्ट क्रिएट हो जाए और इस तरह का जो है लूप चले। तो मान लीजिए 3 बुक एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए बोरो किया है, तो इस तरह का लूप चलेगा, 3 तक जो है वो लूप चलेगा और इस तरह का जो है लिस्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हम क्या यूज किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं यूज, तो इस तरह का जो है बुलेट का यूज होगा और इस तरह का शो करेगा। तो इसलिए जो है थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, इसलिए जो है हमने बुलेट का यूज किया, प्रिंट में बुलेट भी यूज हो जाए। तो इस तरह का जो है ये शो करेगा, नहीं तो एल्स प्रिंट नो बुक्स आर करेंटली बोरोड। तो इस तरह का जो है अगर मान लीजिए कोई बोरो नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये। तो होप सो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जो है अगर हम लोग इसको डीपली जानने की कोशिश करें, अगर अब जो है अगर हम मान लीजिए ये सारा जो कोडिंग जो है एक जगह हम लिख लें, मतलब कि मेनू बना लें, डिस्प्ले पे जो है मेनू हो जाए, जितना भी हमने जो अभी तक जो कोडिंग की है यहाँ पे, बोरो बुक, define the data using set, define function for library operation, और then borrow book step ये return book and display borrow book। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमें जो है एक जगह जो है लिखना होगा, मेनू फंक्शन क्रिएट करना होगा। इसी चीज को लेकर के हमने जो है मेनू फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनू फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। ये जो फंक्शन है वो ATM फंक्शन जो क्रिएट किए थे उसी तरह जो है सेम एज इट इज हम जो है मेनू क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे जो है डेफ फंक्शन का यूज किए हैं, लाइब्रेरी मेनू, और यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, डिस्प्ले पे प्रिंट आ जाएगा लाइब्रेरी मेनू। और देन ये प्रिंट होके आ जाएगा। जब वाइल ट्रू यूज करेंगे, वाइल ट्रू इसलिए यूज किए हैं कि ये जो लूप चलेगा वो 5 तक चलेगा। ये जब तक ये लूप एग्जिट नहीं हो जाता, जब तक ये एग्जिट यूजर नहीं करेगा। नहीं तो 1 में जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखाएगा, प्रिंट 2 में शो अवेलेबल बोरो रिटर्न शो बोरो बुक। और जब यूजर एग्जिट कर लेगा, 5 इनपुट डाल देगा, तब ये एग्जिट कर लेगा, नहीं तो ये जो लूप 5 तक चलता रहेगा। अब स्टूडेंट के ऊपर है वो चॉइस क्या करता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई सा भी इसको चॉइस करना है। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि 1 चॉइस किया, तो यहाँ पे जो है शो अवेलेबल बुक यहाँ पे शो करेगा। देन अगर मान लीजिए कोई चॉइस 2 किया, देन यहाँ पे जो है 2 मतलब कि बोरो बुक, तो यहाँ पे जो है बोरो बुक का नाम शो करेगा कि जो स्टूडेंट अगर बोरो किया है तो वो शो करेगा। और तो मान लीजिए एलिफ चॉइस, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो चॉइस करता है 3 नंबर कि हमें जो है रिटर्न अब बुक करना है, तो इस तरह का शो करेगा। यहाँ पे जो है मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी की हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इनफाइनाइट लूप, ये लूप इनफाइनाइट तक चलता रहेगा जब तक यूजर एग्जिट नहीं करता, 5 सिलेक्ट नहीं करता जब तक।
तो यहाँ पे जो है लाइब्रेरी मेनू या मेनू ऑप्शन प्रिंट करता है जिसमें यूजर बुक देख सकता है, बोरो रिटर्न कर सकता है या एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी ये इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे जो है ए बी सी डी करके यहाँ पे जैसे कि है ये पूरा फंक्शन का जो मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। लास्टली जो है मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5 चॉइस करता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम, गुड बाय। नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। अगर मान लीजिए 5 के अलावा कोई 6 चॉइस कर लिया, 7 चॉइस कर लिया तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा देगा, इनवैलिड चॉइस प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। तो इस तरह का था। अब हम इसको रन करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे जो है ओके, तो इसको पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ गैप कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ओके, ये यहाँ पे गैप, यहाँ पर गैप करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको रन कर चुकी हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये 5 तक जो है डिस्प्ले पे शो हो रहा है। शो अवेलेबल बुक, बोरो बुक, रिटर्न बुक, शो बोरो बुक, एग्जिट, इंटर योर चॉइस। यहाँ पे चॉइस करना है 1 2 3। तो मान लीजिए मैं 1 यहाँ पे चॉइस की हूँ। तो सभी को जो है रन नहीं किए हैं इसलिए पहले हम जो है रन कर लेते हैं। तो इसलिए एरर बता रहा है, तो शिफ्ट प्लस एंटर, देन इसको भी रन कर लेते हैं। मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा जो है, एल्स को हम लोग कॉलन यूज करेंगे यहाँ पे। तो देन यहाँ पे कॉलन, देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये कभी कभी जो है एरर बताता है इसमें, तो इसको फिर से जो है हम लोग रन करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, देन इसको भी रन कर लेते हैं एक बार, देन इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखिए सीधा फंक्शन स्टार्ट हो जा रहा है मेनू पे, ना ही नाम स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है ना ही कुछ। तो यहाँ पे लिख रहा है इंटर स्टूडेंट नेम के नाम से जो है हम पहले इनपुट फंक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट नेम। तो अंडर स्कोर देन नेम, फिर उसके बाद जो है हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे इनपुट इनपुट, देन उसके बाद जो है हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रिंग का यूज करेंगे, देन स्ट्रिंग इंटर योर नेम इज, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा योर नेम इज, जो भी स्टूडेंट अपना नाम एंटर करेंगे देन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टूडेंट नेम, जो भी हमने अभी इनपुट फंक्शन क्रिएट किए हैं स्टूडेंट नेम, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी हम लोग कुछ और भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट लाइब्रेरी कोड भी यूज कर सकते हैं कि एक जैसा स्टूडेंट नहीं मिले, तो सबका जो है अपना अपना लाइब्रेरी जो है वो कोड मिलेगा। जब भी स्टूडेंट जब भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे जो भी स्टूडेंट, तो उस टाइम उसको जो है लाइब्रेरी कोड मिला होगा। तो लाइब्रेरी कोड, देन लाइब्रेरी कोड इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे आ जाएगा योर, स्ट्रिंग का यूज करेंगे पहले, देन स्ट्रिंग योर लाइब्रेरी कोड इज, लाइब्रेरी कोड इज, देन ब्रैकेट क्लोज। अब जो है इसको हम रन कर देंगे। अब जो है अब हम समझाते हैं कि आगे जो है ये कैसे वर्क किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग में जो बताई थी सेम एज इट इज वैसा ही होगा, लेकिन इसको पहले हम लोग रन करते हैं एक बार कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे देखिए वर्क कर रहा है।
तो योर नेम इज, यहाँ पे नाम किसी का भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूजा, देन पूजा का नाम लिए। देन योर लाइब्रेरी कोड इज, कोई सा भी उसको कोड मिला होगा, हर स्टूडेंट का अपना अपना ABC जो भी हो। देन यहाँ पे देखिए अब चॉइस पूछ रहा है। चॉइस मतलब कि लाइब्रेरी यहाँ पे जो है, जो भी मैं चॉइस डाली थी, 1 में शो अवेलेबल बुक, बोरो, रिटर्न, शो बोरोड बुक, तो हमें जो है पहले देखना होगा कि बुक कौन कौन सा है। सो तो 1 चॉइस करते हैं। देन यहाँ पे जो है 1 चॉइस हो गया। देन यहाँ पे इसमें जो है, अब देखिए इसमें जो है अवेलेबल बुक में क्या क्या शो कर रहा है, जावा फॉर बिगिनर्स, मशीन लर्निंग, पाइथन बेसिक, डेटा स्ट्रक्चर। मान लीजिए इसको जो है पाइथन बेसिक चाहिए, तो इसके लिए जो है, तो पहले हमें जो है चॉइस करना होगा बोरो ए बुक, तो 2 नंबर एक्सप्लेन करना होगा, 2, देन 2, एंटर, ओके। तो एंटर द बुक नेम। अब इसी में से हमको बुक नाम चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए पाइथन का बुक, पाइथन फुल नेम लेना हो, पाइथन बेसिक्स, बेसिक्स, ओके। देन सॉरी दिस बुक इज नॉट अवेलेबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल में है और इस तरह का फॉर्मेट है, तो हमें जो है इस तरह का फॉर्मेट लिखना होगा। देन इस तरह से बुलेट में, देन इसको जो है पहले पाइथन क्या है, बेसिक्स, बेसिक्स। तो अब जो है यहाँ पे एरर बता रहा है, पाइथन बेसिक्स सो अवेलेबल, एंटर योर चॉइस, 2, एंटर द बुक नेम टू बोरो। तो यहाँ पे जो है हमें पाइथन, ओके, पाइथन बेसिक्स, ओके, यू है बोरोड, क्योंकि यहाँ पे जो है बुलेट नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी बुलेट जो है ये प्रोग्रामिंग में है, तो हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना होगा पाइथन बेसिक। तो इस तरह का जो है कोडिंग रहता है, हमें समझना होगा, नहीं तो ये जो है चॉइस यहाँ पे देख रहे हैं, जरा सा भी कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो यहाँ पे एरर बता दे रहा है। अगर हमें मान लीजिए अब जो है हमें बोरो मिल गया, हमें जो है बुक हम इशू करा लिए हैं, अब हमें एग्जिट होना है, तो एग्जिट होना है तो 5 में एग्जिट करना है, या 100 बोरोड बुक, तो 4 नंबर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंटली बोरोड बुक पाइथन बेसिक्स, ये आ गया हमारा करंटली बोरोड बुक पाइथन बेसिक, और ये लूप चलता जाएगा जब तक हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो 5 डालते हैं, देन ये एग्जिट हो जाएगा, एंटर। तो थैंक यू फॉर यूजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम, गुड बाय। तो इस तरह का जो है हमें कोडिंग, ये कोडिंग मिलके आ गया, और इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अपने मन से कुछ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन डालना है, स्टूडेंट का रोल नंबर, कोड वगैरह तो डाल दिए हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पे खुद से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बस अपना जो है इनपुट फंक्शन का यूज करना है, और अगर मान लीजिए इसमें ये बुक का नाम और दूसरा डालना है तो ये भी डाल सकते हैं, और या फंक्शन में, मेनू फंक्शन में अगर कुछ और क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है एक बेसिक्स बताए कि कैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग जो है इस पे एप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है हम लोग देखा, और यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि कैसे ये वर्क करता है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये स्टेप वाइज भी देख सकते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो सभी लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो है फ्री का कोर्स इंटर्नशिप कराया जा रहा है, और कोई सा भी फीस नहीं लिया जा रहा है। फीस कोई बर्डन नहीं है, कोई सा भी फीस नहीं है। डोनेट कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है, और डोनेट करना है तो एकेडमी का ही प्रोग्रेस होगा, क्योंकि उसमें टीम वर्क कर रहा है, तो वो लोग को जो है प्रोग्रेस होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, अदर्स लोग को भी बेनिफिट होगा इस चीज का।
और प्रोजेक्ट जो है मैं पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि स्टूडेंट को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये लाइव सेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक बारीकी से हर एक चीज़ जो है डीपली समझा रही हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ, डीपली समझा रही हूँ। उसमें स्टेप वाइज देखिए, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेन भी की हूँ हर चीज़। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग समझ भी सकते हैं। सो अब जो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।